रही है। मुझे लगता है 1-2 दिन में यह अंतिम रूप ले लेगा। सब मिलजुल कर लड़ेंगे। लक्ष्य वही है कि हमें बीजेपी गठबंधन को बिहार में परास्त करना है, राष्ट्रीय स्तर पर परास्त करना है। हम उसी दिशा में आगे बढ़ेंगे। अगर शिक्षकों को आप छुट्टी नहीं दे रहे या उनको बाध्य कर रहे हैं कि नहीं तुम्हारा ट्रेनिंग होगा, ये बिल्कुल ही अपने आप में हास्यास्पद और अव्यवहारिक कदम है। मुझे लगता है कि इस तरह के निर्णय वापस होने चाहिए। न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। एक तरफ जहां लोकसभा चुनाव को लेकर जदयू की ओर से प्रत्याशियों का लिस्ट जारी कर दिया गया है, तो दूसरी तरफ महागठबंधन में अभी भी सीटों को लेकर के जो है रार मचा हुआ है। हाल के दिनों में देखा जाए तो महागठबंधन की ओर से लगातार कांग्रेस की ओर से ये प्रेशर दिया जा रहा है लालू प्रसाद यादव पर कि आप कब जो है सीटों का बंटवारा करेंगे, कौन कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगा, भी इसकी घोषणा महागठबंधन की ओर से नहीं हुआ है। तो दूसरी तरफ बिहार में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक का तानाशाही रवैया से शिक्षक परेशान है। शिक्षकों ने जैसा आरोप लगाया है, कई मुद्दे हैं। इसके साथ बात करने के लिए हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और बिहार विधान परिषद के पूर्व सदस्य प्रेमचंद मिश्रा। सर, महागठबंधन में सीटों को लेकर के आखिर क्यों नहीं फैसला हो रहा है, कहाँ पेच फंसा हुआ है? कोई पेच नहीं फंसा है, चूँकि कांग्रेस, राजद, वामपंथी पार्टियां सबके बीच में सामंजस्य बनाना है और सब पार्टी का अपना अपना क्लेम है। तो बातचीत जारी है। मुझे लगता है 1-2 दिन में ये अपना आकार ले लेगा, अंतिम रूप ले लेगा। गठबंधन बढ़िया से बन रहा है, सम्मानजनक समझौता होगा, सभी पार्टियां मिलजुल कर चुनाव लड़ेंगी। लेकिन कहीं कांग्रेस एकला चलो के रास्ते पर तो नहीं है, क्योंकि अखिलेश प्रसाद जो आपके प्रदेश अध्यक्ष हैं, वह लालू प्रसाद यादव के आवास पर पहुंचते हैं, मुलाकात भी होती है, बातें भी होती है। और लालू प्रसाद यादव सीट बंटवारे किए बिना जो है अपने प्रत्याशियों को संबल देना भी शुरू कर दिए हैं। हाँ, वो हम लोग को भी जानकारी में आया है कि उन्होंने कुछ लोगों को सिंबल बांटे हैं। लेकिन मैं इतना ही कह सकता हूँ आधिकारिक तौर पे कि राजद कांग्रेस के नेताओं के बीच में संवाद भी कायम है और संपर्क बना हुआ है। बातचीत चल रही है। मुझे लगता है 1-2 दिन में यह अंतिम रूप ले लेगा। सब मिलजुल कर लड़ेंगे। लक्ष्य वही है कि हमें बीजेपी गठबंधन को बिहार में परास्त करना है, राष्ट्रीय स्तर पर परास्त करना है। हम उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन सवाल यह भी है कि जहां कांग्रेस का जो सीट रहा है, किशनगंज में लालू प्रसाद यादव ने अपने प्रत्याशियों को उतार दिया। देखा जाए तो औरंगाबाद काराकाट तरफ जो है लालू प्रसाद यादव अपने ही प्रत्याशियों को टिकट दे चुके हैं। ऐसे में कैसे कांग्रेस अपने आप को फिर मुकाम हासिल कर पाएगी? नहीं, किशनगंज तो कांग्रेस की सिटिंग सीट है, उस पर उन्होंने कोई उम्मीदवार नहीं दिया है। वहाँ जदयू ने प्रत्याशी उतारा है, स्वाभाविक एनडीए की तरफ से उम्मीदवार होगा ही होगा। हमारा इन चीज़ों पर कोई तवज्जो इसलिए हम नहीं दे रहे हैं क्योंकि बातचीत चल रही है, और जब बातचीत चल रही होती है तो उसका कोई ना कोई हल निकलता है। तो कांग्रेस ये मान के चल रही है कि जो गठबंधन की पार्टियां हैं वो मिलजुल कर चुनाव लड़ने पर आज भी तैयार हैं, और मुझे लगता है कि अगले 1-2 दिनों में वहाँ गठबंधन के प्रत्याशियों की सूची, कौन कहाँ लड़ेगा, क्षेत्रों की सूची जारी हो जाएगी। सर, ऐसा नहीं लगता कि नेशनल पार्टी है कांग्रेस और बिहार में कद लालू प्रसाद यादव कांग्रेस का छोटा करने में लगे हुए हैं? दूसरी तरफ लेफ्ट पार्टी की ओर से जो भी कही जा रही है बातें, उस पर थोड़ा वो ज़्यादा अमल कर रहे हैं। नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई सहयोगी दल के किसी नेता की ये कोशिश हो रही है कि कांग्रेस का कद छोटा करे। मैं नहीं समझता हूँ कांग्रेस का कद कोई छोटा करने की स्थिति में है। कांग्रेस गठबंधन में सैद्धांतिक आधार पर है, वैचारिक आधार पर है, और हमारा लक्ष्य मोदी जी के शासन से जो देश में परेशानियां बढ़ी हैं उससे लोगों को मुक्ति दिलाना है। हम उसी उद्देश्य से गठबंधन में हैं, और जब तक बातचीत जारी है, संपर्क और संवाद दोनों कायम है, तब तक उम्मीद बनी हुई है कि गठबंधन बढ़िया आकार लेगा और हम लोग मिलजुल कर चुनाव लड़ेंगे। कम समय में अगर इन सब चीज़ों पर अभी भी अटकलबाजी शुरू है और पेच फंसा हुआ है, तो नहीं लग रहा है कि अगर समय चूक गए, चाहे वह कांग्रेस हो या फिर राजद हो, अगर ये हाथ से निकल गया तो फिर आप लोग के पास जो है विपक्ष ज़्यादा भारी पड़ कुछ भी सकता है? हाथ से नहीं निकलेगा, ना कोई पेच फंसा है। बातचीत जारी है और मुझे लगता है आज से कल तक ये अंतिम रूप ले लेगा।
के पाठक इन दिनों काफ़ी अच्छा काम भी कर रहे थे। लगातार शिक्षकों की ओर से उन्हें जो है सराहना भी किया जा रहा था हाल के दिनों में देखा जाए तो। लेकिन कई ऐसे उन्होंने फरमान जारी किए जिससे काफ़ी आहत है शिक्षक। कैसे देख रहे हैं? शिक्षक ही नहीं आहत हैं, उनके फैसलों से कई बार सरकार के लिए बड़ी गंभीर स्थिति खड़ी हो जाती है। मुझे नहीं लगता कि ऐसे मामलों में मुख्यमंत्री को कोई ढिलाई करनी चाहिए, उन्हें तत्काल हस्तक्षेप करना चाहिए। अब होली में अगर शिक्षकों को आप छुट्टी नहीं दे रहे हैं या उनको बाध्य कर रहे हैं कि नहीं तुम्हारा ट्रेनिंग होगा, तो ये बिल्कुल ही अपने आप में हास्यास्पद और अव्यवहारिक कदम है। मुझे लगता है कि इस तरह के निर्णय वापस होने चाहिए और मुख्यमंत्री को ऐसे मामले में तत्काल हस्तक्षेप करना चाहिए। क्या लग रहा है बिहार में सरकार बड़ा कि अधिकारी बड़ा? देखिए, अभी जो स्थिति है उसमें तो लगता है अधिकारी ही मनमानी कर रहे हैं, अफसरशाही बढ़ी हुई है, उसी का तो सबूत है। कई बार मुख्यमंत्री के स्पष्ट घोषणा के बावजूद कुछ विपरीत निर्णय शिक्षा विभाग की तरफ से निकाल दिए जाते हैं, घोषणा हो जाती है। तो जब मुख्यमंत्री को इसमें ऐसे मामलों में तत्काल हस्तक्षेप करना चाहिए, वो नहीं कर पा रहे, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर मुख्यमंत्री जी का प्रभाव कम है, ब्यूरोक्रेट्स का ज़्यादा प्रभाव हो गया। तो अफसरशाही के बढ़ते हुए प्रभाव को ये दिखाता है कि बिहार में अफसरशाही का बोलबाला हो गया है और जो अधिकारी चाहते हैं वही होता है। तो ये सरकार के लिए चिंता का विषय है। हम लोग तो पॉइंट आउट ही कर सकते हैं, फिर इस इशू पर भी कर रहे हैं कि होली के दिन राष्ट्रीय पर्व जो होता है, जहाँ उस समय सभी को छुट्टी मिलती रही है, तो बिहार में अब शिक्षकों को छुट्टी क्यों नहीं दे रहे? इस निर्णय को उन्हें तत्काल वापस लेना चाहिए और मुख्यमंत्री को ऐसे मामलों में तत्काल अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रेमचंद मिश्रा का, जिन्होंने सीट बंटवारे को लेकर कहा कि जल्द ही इस पर फैसला जो है वह हो जाएगा और साथ ही साथ के पाठक के फरमान को भी उन्होंने जो है कहा कि बिहार में देखा जाए तो अधिकारियों का बोलबाला है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। इस पर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। धन्यवाद।